सिद्धा चल पे प्रभु वाली राह, तू अड़िया ना कर मन वे। सिद्धा चल पे प्रभु वाली राह, तू अड़िया ना कर मन वे। इस जिंदड़ी दा कोई ना बसा, तू बदिया न कर मन वे। सिद्धा चल पे प्रभु वाले राह, तू अड़िया न कर मन वे। साथी खाली हाथ गए होश तेनू आया ना, होश तेनू आया ना। लखां वालियां दे नाल गई एक पाई ना, गई एक पाई ना। गए परदे ने ठंडे ठंडे सा, तू अड़िया न कर मन वे। सिद्धा चल पे प्रभु वाली राह, तू अड़िया न कर मन वे। आप सभी प्रेमी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे। भक्तों, आज हम एक नए कथा प्रसंग के साथ हाजिर हुए हैं। भगवान हमेशा भगत के साथ रहते हैं, बस जरूरत है तो सिर्फ विश्वास की। घटना नैनीताल की है। सन 1958 ईस्वी की बात है। नैनीताल में औद्योगिक प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें जिला उद्योग अधिकारी की आज्ञा से रामपुर की औद्योगिक वस्तुओं को लेकर मैं भी गया था। उस समय मैं रामपुर में मुख्य लिपिक के पद पर काम कर रहा था। वह प्रदर्शनी करीब 8 दिनों से अधिक रही। मैं भी वहीं रहा। एक दिन मैं वहां की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी चाइना पीक को देखने गया। रास्ते में मैंने देखा कि सड़क घूमकर गई थी, पर कुछ पहाड़ी लोग पहाड़ियों से उतरकर नजदीक रास्ते शॉर्टकट से निकल जाते थे। इस प्रकार वे कई फरलांगों की दूरी बचा लेते थे। मेरे मन में भी यही विचार हुआ कि लौटते समय मैं भी इसी रास्ते से होकर आऊं। अतः जब मैं लौटा तो मैंने देखा ऐसा करने का प्रयत्न किया। कई स्थानों पर सफलता भी मिली, किंतु कुछ दूर जाकर मैं भूल से एक खड्ड में पहुंच गया, और जब कुछ और आगे बढ़ा तो मैंने अपने को करीब 500 फुट से अधिक गहरे गड्ढे में पाया। वहां से मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। मैं कुछ पीछे की तरफ लौटा, किंतु ये समझ ना सका कि उस गड्ढे में किधर से आया था। सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जा रहे थे। अब मैंने समझ लिया कि यहाँ से निकलना असंभव है, क्योंकि दूर दूर तक सिवा ऊंचे ऊंचे पहाड़ी वृक्षों के और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। एक नदी का सोता था, जिसमें बड़े बड़े पत्थर थे। मैंने विचार किया कि इन पत्थरों के नीचे आज रात गुजारी जाए, जिससे कोई जंगली जानवर मुझे देख ना पाए। ऐसी जगहों पर बाघ वगैरों का रहना तो स्वाभाविक ही होता है, जो छिपे मनुष्यों को भी गंध से मालूम कर लेते हैं। इधर रात हो रही थी, सिवा मरने की और कोई चारा नहीं था, किंतु ऐसी स्थिति में भी आदमी को कभी निराश नहीं होना चाहिए। मैं अपने आप को भगत तो नहीं कह सकता, परंतु इतना जरूर कहूंगा कि जब कभी मैंने भगवान को याद किया, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान सर्वदा मेरे पास हैं। अतः आज भी मैं उस खड्ड से जरा आगे बढ़ा और 2 मिनट तक शंकर भगवान को याद किया। मैंने सहज ही आर्त भाव से कहा, हे शंकर भगवान, आप सर्वव्यापी हैं। फिर भी ये कहा जाता है कि कैलाश पर्वत आपका निवास स्थान है। ये पर्वतीय प्रदेश भी उसी कैलाश का एक भाग है। क्या आप नहीं देख रहे कि मैं इस खड्ड में हूँ और थोड़ी देर बाद वन्य पशुओं का आहार बनने वाला हूँ? इसके बाद मैंने सामने नजर डाली तो क्या देखता हूँ कि एक लंबा चौड़ा आदमी सिर पर घास का गट्ठर रखे चला आ रहा है। मैंने उससे कहा, भाई मुझे मल्लीताल जाना है। उसने कहा, मेरे साथ चलो। मैं 2 ही मिनट में उसके साथ चला और अपने आप को बहुत मैंने ऊंचाई पर पाया। उसने कहा कि तुम इधर से चले आओ, मल्लीताल पहुंच जाओगे। इसके अगले ही क्षण मैंने देखा कि मैं अकेला ही एक पहाड़ी पर हूँ। मेरा वह मार्गदर्शक ना जाने कहाँ ओझल हो गया। अब मुझको विश्वास हो गया कि वह मार्गदर्शक कोई पहाड़ी घसियारा नहीं था, बल्कि सहज कृपालु आशुतोष शंकर भगवान ही स्वयं मुझे खड्ड से निकालने आए थे, क्योंकि उस खड्ड में कोई घसियारा घास लेने नहीं जा सकता। मैंने अपना ये अनुभव पाठकों के सामने केवल इसलिए रखा है जिससे वे विश्वास करें कि कलिकाल में भी, जिसमें चारों ओर पापों के काले बादल छाए
हुए हैं। भगवान जरा सा विश्वास रखकर पुकारते ही दीनों की असहायों की रक्षा करते हैं। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।